अगर आज हम पूछे सारी दुनिया में भी किसी से सवाल पूछे, नाम तो एक ही आता है, तो मोदी। आएगा तो मोदी जी। हाँ जी। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? देखो जी, हमारे हिसाब से ज्यादा नहीं तो मतलब मैं मेरा आंक ना लगाऊं, 400 से 10-5 कम रह जाए तो बात दूसरी है, नहीं आएंगी तो 400 ही। अच्छा जी, 400 जो मोदी। गठबंधन अकेली भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एनडीए की। एनडीए की। जी। जो ये एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है, जो केजरीवाल जी को अंदर डाला गया है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, सही या गलत? ये जो नीम पहले जो पौधा उगाया गया था, शुरू से भ्रष्टाचार का उगाया गया था। जो इनका विधवाओं की पेंशन जो थी इस धरती के ऊपर, उनकी भी थी। राशन डिपो जो बंटते थे, वो राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए घर के आदमियों को देते थे, जो ब्लैक में बेचते थे और अपना मौज करते थे। जी। और कभी भी आप गैस एजेंसियों में देख लो, जिस टाइम मेरे पास नंबर है गैस एजेंसी का, मैं सिलेंडर भरवाने जाया करता, 3-3 दिन धक्के खाने पड़ा करते। मैं बोला 1000 रुपए ब्लैक में मिल जाए वो बढ़िया है। आज कम से कम किसी रेट पे सिलेंडर जाता है, मेरे पास नंबर नहीं है तो भी मिल जाता है मेरे को। जी, लाइनों से छुटकारा मिला है इस सरकार में। लाइनों से छुटकारा, बड़ा आराम मिलता है। आदमी सारा दिन लाइन में जो लगता है, उसकी 500 रुपए की दिहाड़ी तो खराब हो गई एक दिन। और लेकिन भरोसा नहीं है कि मिलेगा, उस दिन भी 3-3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। जी। ये जो राहुल गांधी जी अपमान कर रहे हैं मोदी जी का, तू तड़ाक से बातें कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? असल में इस आदमी का मेरे को खुद को ये समझ में नहीं आया, ये कौन से देश का मतलब जानवर है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता, बट इसको खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए राहुल जी को? अगर आप मेरी पूरी बात सुन लोगे तो सुन नहीं पाओगे। आज अगर 130 साल के अंदर इस भारत में अगर 3 संत पैदा हुए हैं ना, तो उनके नाम मैं बता देता हूँ। 135 साल पहले एक संत हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी। 1 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन रोकने वाला नहीं था जब बोलने लगे। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो 36 साल की उम्र में चले जाते, वरना पता नहीं क्या बदलाव कर देते। अगर दूसरे संत का जो बहुत रईस बाप का बेटा था, मोतीलाल नेहरू से भी रईस था उसका बाप, और राज कर सकता था, आईएएस था, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इससे बड़ा फकीर नंबर 2 है। जिसने घास की रोटी खाई, देश की आजादी मिली है तो सुभाष की वजह से मिली है। अगर इतिहास याद करेगा, तीसरा नाम होगा तो मोदी होगा जी। और इससे ज्यादा तो मैं उसकी मतलब जो है ना, और क्या तुलना करूं। जो मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन 12 मास, तो क्या कहना चाहेंगे? इस उम्र में भी वो इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस आदमी ने आज से मेहनत नहीं कर रहा, यह जब अपना घर छोड़ के भाग के गया था, बचपन से ही ये भागी तो रहा है जी। मेहनत ही तो कर रहा है। कभी योग शिक्षा ली है, कभी आरएसएस वालों के यहाँ से शिक्षा पाई है, कभी जंगल में गया है। और जिस आदमी का उस आदमी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जो आदमी 9-9 दिन तक नारियल का पानी पी के भी मेहनत करके जिंदा रहता है और कोई खाने की जरूरत नहीं समझते। तो अभी ये बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ जी। तो ये क्या ये धरातल पे बढ़ी है, या ये खाली ये झूठ एक फैला रहे हैं समाज में? आप तुलना तमक देखो, किसी चीज के भी रेट देख लो, किसी चीज के रेट नहीं बढ़े। उसके हिसाब से जो पहले मतलब इतने साल के बाद कितने हो जाया करते, गैस के कितने होने चाहिए थे और पेट्रोल के कितने होने चाहिए थे, उस तुलना के अंदर तो कोई गरीबी नहीं बढ़ी जी। आज रोजगार भी लगभग अपना जो है प्राइवेट के अंदर खूब है जी। जो आदमी घर में काम करना चाहे। आप एक बात देखो, हमारे हरियाणा की ही देख लो। अब हम हरियाणा में बेरोजगारी कह रहे, दुनिया भर की स्टेट से लोग आ रहे हैं रोजगार करने के लिए जी। कितनी फैक्ट्रियों के अंदर कभी कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, दुनिया भर के आदमी है। क्या यहाँ के आदमी काम करना चाहे तो काम नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं। मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि अगर उन्हें तीसरी बार देश की जनता आशीर्वाद देती है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो कुछ बड़े काम करना चाह रहे हैं। बड़ा सबसे बड़ा काम तो ये होगा, जितने बदमाश है ना उनकी तो लाइन लग जाएगी जी। पकड़ दकड़ में कोई बचेगा नहीं। बदमाश और भ्रष्टाचारी, बदमाश और भ्रष्टाचार। ऐसे तो देश की बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन ये भी जरूरी है। आज लाखों करोड़ रुपया इनके मतलब भ्रष्टाचारियों के पास है, वो जिस टाइम बाहर आ जाएगा। आप मतलब जब भी कभी ये कहते थे कि देश गुलाम हो गया, देश बर्बाद हो गया, आज कम से कम देश के पास पैसा तो है। 80 करोड़ आदमियों को रोटियां भी मिल रही हैं, कोई भूख से नहीं मरता। शौचालय बनवाए, कमाल है जी, कमाल है। मैंने तो पहली बार देखा, बोला पैसे अपने पल्ले से दिए सरकार ने, 12-12 हजार रुपए जो ये शौचालय बनवाए हैं।
और वास्तव में देखो, औरतों का पेशाब करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए जाना दूभर था। उसमें उसमें उसने कोई जात पात नहीं देखी। उज्ज्वल योजना भी की। अच्छा, जात पात में इसका कहीं नाम नहीं था। आज यहाँ क्या है कि हमारे देश के अंदर कई बार जो देशद्रोही भी होते हैं ना, उनको भी देश का नेता मान बैठते हैं जी। हैं। अच्छा, कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता थे वो टोटल ही देश के गद्दार रहे हैं। एक भी कांग्रेसी को आप देशभक्त नहीं कह सकते। अपने घर वालों के तो भगत हो सकते हैं वो, जी। लेकिन देश के नहीं देश रहे के कभी। नहीं। अब मतलब जो है, और इसके बाद कांग्रेस की तो मैं और इससे बढ़िया तुलना कर नहीं सकता। कांग्रेस की इस चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्या वो समाप्त होने जा रही है या पिछली बार से ज्यादा सीटें उन्हें मिलने जा रही देखो जी, 40 की लड़ाई तो लड़ी रही है, बेचारी आ जाए। 40 की लड़ाई। जी। 40 की, हाँ जी। भाई, 40 सीट आ जाए, 40 सीट आ जाए, उसी की उनकी फाइट है। उसी के लिए लड़ रही है। जी।